एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 जो कि बेस्ड है बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम पे डिटेल जो वीडियो है वो अलग से बना के रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर हम सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का। An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझ लेते हैं कि एक अर्न है। अर्न मीन होता है कोई बर्तन या कलश हम बोल सकते हैं। उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, एक बॉल निकाली गई है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, और उसके बाद उसका कलर नोट कर लिया गया है। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, फिर इसको दोबारा हमने बर्तन में डाल दिया है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। अब क्या हुआ कि जो कलर हमारा निकला फर्स्ट बॉल को निकालने में, उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स हमने इसमें ऐड कर दी बर्तन में। आर पुट इन दी एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, और फिर एक बॉल दोबारा निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने सेकंड बॉल निकाली वो रेड कलर की है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक इवन इवेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट इवन क्या है? फर्स्ट बॉल, फर्स्ट ड्रॉ गिव्स रेड बॉल। ठीक है, अच्छा, एक और इवेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है फर्स्ट बॉल आपके रेड ना निकले। फर्स्ट बॉल, फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ब्लैक, क्योंकि 2 ही कलर की बॉल है हमारे पास, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो हमने दोनों ही कंसीडर कर लिए कि एक इवन है और एक E2 है, मतलब रेड बॉल इवन है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है? टोटल कितनी है हमारे पास? 10 बॉल्स हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी इवन जो है, मतलब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10, जिसको कि हम कह सकते हैं 1/2। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी E2 क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी E2 रहेगी हमारी, ये भी 5 है, 5/10, 1/2। तो यहां से समझ में आ गया होगा। अब वो कह रहा है कि जो बॉल हमने निकाली, मतलब जिस कलर की बॉल निकली, सपोज रेड मिली तो हमने 2 एडिशनल रेड बॉल ऐड करी। अगर ब्लैक बॉल निकली थी फर्स्ट बॉल तो हमने 2 बॉल्स जो हैं वो एडिशनल ब्लैक कलर की ली। तो सपोज करते हैं कि पहली बॉल जो है वो रेड कलर की निकली है। तो कंडीशन बनेगी व्हेन द फर्स्ट बॉल इज रेड। अगर रेड बॉल होती है तो हमारे पास टोटल रेड बॉल अब कितनी हो जाएंगी? 5 पहले से थी, 2 एडिशनल ले ली, तो टोटल हमारे पास हो गई 7 बॉल रेड कलर की। और ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी? 5, है ना। तो इस केस में हमारे पास टोटल बॉल अब कितने हो जाएंगे? 12, है ना। तो सपोज करते हैं लेट ए सेकंड बॉल, जिसके लिए हमें निकालना है, लेट सेकंड बॉल ड्रॉ गिव्स अ रेड बॉल। ठीक है, हम रेड के लिए लेंगे क्योंकि हमें
सेकंड बॉल के लिए क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी, बाय द थ्योरम, बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी that first ball is red and then second ball draw after two red are added in the urn is also red। मतलब probability of E1 into probability A, जबकि E1 हमें गिवन है, प्लस probability E2 into probability of A, जबकि फर्स्ट बॉल हमें मालूम थी। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो probability E1 क्या है, 1/2 probability A अपॉन E1। ठीक है, P A अपॉन E1 क्या होगा, फर्स्ट बॉल हमको A, कितनी बॉल हो गई हमारे पास, 7, है ना। तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई है, 12, और जिसमें रेड कितनी है, 7। अच्छा, पी E2 1/2, पी ए अपॉन E2, ए अपॉन E2 का मतलब क्या है, रेड बॉल, जबकि पहली बॉल क्या निकली है, ब्लैक। तो रेड बॉल हमारी कितनी है, 7 है, बट ब्लैक बॉल हमारे पास 5 ही रहेंगी। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, 7 अपॉन 24 प्लस 5 अपॉन 24, 12 अपॉन 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 रेड है एंड 4 ब्लैक। अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। एक दूसरा बैग है, उसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक बैग में है और ये एक बैग में है। इसको हम लिख देते हैं बैग 1 और इसको लिख देते हैं हम बैग 2। क्लियर हो गया। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड। अब पहले तो बैग सेलेक्ट करना है एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और फिर बैग से बॉल भी निकालनी है विच इज फाउंड टू बी रेड, जो कि क्या मिली, रेड मिली। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मतलब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल निकाली गई है रेड कलर की वो फर्स्ट बैग से निकली है। तो इसमें भी इवेंट्स बनेंगे। पहला इवेंट हमारा क्या रहेगा, E1 फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। ठीक है, मान लेते हैं हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया। एक E2 ले लेते हैं। E2 क्या रहेगा कि सेकंड बैग सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्टेड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी E1 क्या होगी, 2 बैग है, एक बैग सेलेक्ट करना है, 1/2 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी E2 भी सेम ही रहेगा, 2 बैग है और एक बैग सेलेक्ट करना है, 1/2। अब जरा देखते हैं प्रोबेबिलिटी रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, when first bag is selected। रेड बॉल निकल रही है जबकि हमने फर्स्ट बैग लिया है। तो फर्स्ट बैग लिया है मतलब कहने का हमारा क्या हो गया, P, अगर रेड बॉल निकलने को हम A ले लेते हैं, A अपॉन E1। ठीक है, तो टोटल
बॉल्स कितनी है फर्स्ट बैग में? 4 प्लस 4 रेड एंड 4 ब्लैक, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें जो रेड बॉल दी थी वो 4 दी हुई थी, है ना, 4 रेड, तो 4 प्लस 4 मतलब टोटल हो गई 8 बॉल्स, और जो रेड बॉल है वो हमारे पास कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो 4 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल जो है वो कहां से निकल रही है? ड्रॉन व्हेन सेकंड बैग, क्योंकि अभी पता तो कुछ है नहीं हमें, सपोज सेकंड बैग से निकल रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी A/E2। टोटल इसमें भी 8 बॉल्स हैं, जबकि रेड हमारे पास 2 हैं, तो ये कितना आएगा? 1/4। क्लियर हो गई? जहां तक बात क्लियर है। नाउ जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो है कि ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हमें कलर पहले से मालूम है, मतलब हमें मालूम है P E1 अपॉन A हमें फाइंड करना है। हमें A मालूम है, मतलब कि रेड कलर मालूम है हमें, और बैग 1 से निकलेगी ये हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? बाय बेस थ्योरम P A अपॉन E1 इंटू PE1, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं हम, A अपॉन E1 इंटू PE1 प्लस P A अपॉन E2 इंटू PE2। सॉल्व करके वैल्यूज लिख लेते हैं। 1/2, E1 हमारे पास है 1/2, 1/2, 1/2 प्लस PA अपॉन E2 1/4 एंड 1/2। सॉल्व करके आ गया हमारे पास 1/4, 1/4 प्लस 1/8, 1/4 एलसीएम हो गया 8, 4 2 8, 1 2, तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 2/3। ठीक है, तो बेस थ्योरम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.3, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel। मतलब 60% जो है वो हॉस्टल में रहते हैं और 40% जो है वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ये कॉलेज की बात हो रही है। Previous year results reports that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, एक बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट किया गया फ्रॉम द कॉलेज, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और उसके पास क्या था? ए ग्रेड था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टेलियर, मतलब हॉस्टल वाला बच्चा था वो। ये हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
ये हमें दिया हुआ है कि उसकी ए ग्रेड है। तो इवेंट ले लेंगे कि इवेंट E1 जो है वो एक ऐसा बच्चा है, अ स्टूडेंट इन हॉस्टेलियर, जो हॉस्टल में रहता है। दूसरा इवेंट ले लेंगे, एक ऐसा बच्चा है या ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्या है, डे स्कॉलर है। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी E1 जो है हॉस्टेलियर की ए ग्रेड आने की मतलब 60% है, मतलब 60% हमारे बच्चे जो है वो हॉस्टेलियर है, और जो डे स्कॉलर है वो 40% है, मतलब 40/100। सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। 3/5 3/5, इसके बाद 2/5। ठीक है, अब सपोज एक घटना ले रहा हूं मैं कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट की ए ग्रेड है बट वो कहां से, हॉस्टेलियर है, मतलब E/E1 हॉस्टेलियर की ए ग्रेड आई है। ये हमको दे रखा है 20%। कितना दे रखा है हमें, 30%। कितना दे रखा है, 30%। तो 30/100 क्लियरली 3/10। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कि वो डे स्कॉलर है और इसकी ए ग्रेड आई है, इसकी परसेंटेज भी हमको दे रखी है 20%, मतलब 20/100, या हम इसको कह सकते हैं 1/5। नाउ जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो हमको निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो हमें निकालना यह है कि हॉस्टेलियर है और उसकी ग्रेड जो आ रही है वो ए ग्रेड है, इट्स गिवन है ना। हमें निकालना है हॉस्टेलियर E1 और गिवन है हमें ए ग्रेड, मतलब E1/A। तो आपका बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, E/E1 इंटू PE1, और नीचे फिर टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E2। तो थोड़ा बहुत ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही मिलता जुलता है ना, क्योंकि इसमें एक चीज गिवन रहती है, दूसरी फाइंड करनी पड़ती है। तो E/E1 की वैल्यू रख देते हैं। E/E1 है हमारे पास 3/10, PE1 है हमारे पास 3/5, सेम यहां पे आ जाएगा 3/10 इंटू 3/5 प्लस E2 2/5 और E/E2 1/5। सॉल्व करके देखते हैं, 9/50 प्लस 2/25, तो ये आ जाता है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 मतलब 13। तो 9/13 इसका आंसर रहेगा। तो सॉल्यूशन सीरीज में बेस थ्योरम पे 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 के मैंने करे। बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।